आज मैं आपके साथ मेलामाइन और प्लास्टिक के बर्तनों पर जम जाने वाली चिकनाई के पीले निशानों को साफ करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। आज की क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के बाद आप अपने सालों पुराने डिनर सेट को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। मेलामाइन की प्लेट्स और चम्मच पर से हल्दी तेल के जिद्दी दागों को साफ करने का ऐसा जादुई तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। ना आपको रगड़ना पड़ेगा ना घिसना पड़ेगा। यहाँ पर आप मेरी प्लेट्स देख सकते हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा पीले निशान तो नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा पुरानी और गंदी हालत में नजर आ रही हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने लगी हूँ ना, उसके इस्तेमाल से जितने भी पीले निशान, जिद्दी निशान होंगे वो मिनटों में साफ हो जाएंगे। बल्कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये बर्तन नए खरीदे हैं क्या। लेकिन उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और ठीक से समझना है प्रोसेस को। मेलामाइन के बर्तनों को साफ करने के लिए जिस चीज का हम सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कपड़ों पर लगाने वाला ब्लीच। एक ढक्कन ले लिया है, इसमें से सिर्फ आधा यानी कि चंद कतरे ही हम इफेक्टेड एरिया पर लगा देंगे, यानी कि जहां हल्दी और तेल के पीले निशान जमे हुए हैं वहां पर आपने थोड़े से ड्रॉप्स डाल देने हैं ब्लीच के। इस ट्रे का कलर भी काफ़ी ज़्यादा डल हुआ था। स्टार्ट में जो क्लिप मैंने आपको दिखाया है उसमें सही नज़र आ रहा है। अभी पता नहीं क्यों लाइट का शेड कम ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से स्टेन्स ठीक से नज़र नहीं आ रहे। लेकिन देखें आगे, हो सकता है आपको सही से नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें जो ब्लीच है वहाँ आपको अलग ही शेड नज़र आ रहा होगा। वहाँ से यानी कि लाइट हो गया है शेड, और जो उसके आसपास आप देखें आपको वहाँ पर डलनेस यानी पीले निशान नज़र आ रहे होंगे। यानी इस लिक्विड को बर्तन के ऊपर डालते ही जितने भी पीले निशान थे वो फौरन से गायब हो गए हैं। इस लिक्विड के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आपने पूरा प्रोसेस देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं बर्तनों पर से। इस लिक्विड को आपने बर्तन के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ थोड़ी सी ही क्वांटिटी यानी कि 5-6 ड्रॉप्स ही आपने इफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई करना है और 2 से 3 मिनट बाद उसे आपने साफ़ कर देना है। अगर बर्तन सीधा है तो इस लिक्विड को अप्लाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, और अगर बर्तन उल्टा है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आपने इसको 2 से 3 मिनट स्टे देना है। तो वो आप किस तरह से देंगे, लिक्विड तो बह जाएगा। तो उसका भी तरीका मैंने यहाँ पर शेयर किया है कि आपने बर्तन के पीछे किस तरह से इस लिक्विड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सीधे पे तो मैंने अप्लाई कर दिया है। अब जो उल्टी प्लेट है उस पर भी आपको दिखा रही हूँ। इसी लिक्विड को आपने फेंकना नहीं है, आपने इसको दूसरे बर्तन के ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पर भी आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जैसे ही लिक्विड डाला है जहाँ जहाँ ड्रॉप्स गिर रहे हैं वहाँ लाइंस बन गई हैं, यानी फ़ौरन वहाँ से कलर जो है ना उड़ गया है। मेलामाइन के बर्तनों पर से चिकनाई और सालन के दाग साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। आप कोई भी क्लीनर यूज़ कर लेंगे ना तो उससे शायद थोड़े ये लाइट हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं। लेकिन इस ट्रिक से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और अगर आप इस ट्रिक को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आगे मैंने एक और तरीका आपके साथ शेयर किया है कि आप बग़ैर ब्लीच के किस तरह से इन निशानों को गायब कर सकते हैं। तो अच्छा, आप प्लेट की बैक साइड पर किस तरह से इस लिक्विड को लगा सकते हैं, उसके लिए आपने कॉटन का इस्तेमाल करना है। कॉटन ले लीजिए और कॉटन पर आपने थोड़ा सा यही लिक्विड लगाना है और आपने इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। निशानों के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है कॉटन की मदद से सारे लिक्विड को, और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से प्लेट को छोड़ दीजिए। देखते ही देखते जितने भी पीले ज़िद्दी निशान होंगे वो फ़ौरन से गायब हो जाएंगे और आपका मेलामाइन और प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस लिक्विड को अगर आप डायरेक्ट स्टेन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहें तो इस लिक्विड को डाइल्यूट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट की बैक साइड को साफ़ करने का एक और तरीका बता रही हूँ। थोड़ा सा लिक्विड आपने प्लेट के अंदर डालना है और इसके अंदर आधा कप या इससे थोड़ा कम पानी मिक्स कर देना है। अब प्लेट की जो बैक साइड है आपने उसको इसके अंदर डाल देना है प्लेट के अंदर, यानी जो बैक साइड है प्लेट की वो इस तरीके से भी ईजीली साफ़ हो जाएगी। 2 से 3 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए, या थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा जब आप इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से भी आपकी जो प्लेट की बैक साइड है वो ईजीली बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए हमने लिक्विड को ट्रे के ऊपर लगाकर छोड़ दिया था।
ट्रे बिल्कुल साफ हो गई है, वाइट हो गई है, जितने भी पीले निशान थे वो गायब हो गए हैं, बिल्कुल नया लुक लग रहा है। तो इसी तरह से कॉटन की मदद से बाकी की जो प्लेट्स हैं उनकी सीधी साइड पर और बैक साइड पर हम अच्छे से इसी लिक्विड को लगाकर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ब्लीच एक केमिकल है और केमिकल के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप इस प्रोसेस से सेटिस्फाई नहीं हैं तो इसके बाद जो तरीका मैंने बताया है आप वो देख लीजिए। लेकिन अगर आपके बर्तनों के ऊपर हल्दी तेल के बहुत ज़्यादा पीले दाग हैं तो वो इसी तरीके से जाएंगे। आप सीधी प्लेट पे इस्तेमाल ना करें, आप प्लेट की बैक साइड जो ज़्यादा गंदी होती है वहाँ ब्लीच का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ब्लीच की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सादे पानी से ये स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने इस क्लीनर को लाजमी बनाना है। तो आपने क्या करना है कि एक बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में आपने नीम गर्म पानी लेना है। ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपने इमली का इस्तेमाल करना है। इमली एक सिट्रिक होती है, खटाई इसके अंदर मौजूद होती है, तो ये आपके बर्तनों पर से स्मेल को भी ख़त्म करेगा, ब्लीच की सैनिटाइज कर देगा, बैक्टीरियाज को ख़त्म करेगा और जो हल्के फुल्के दाग धब्बे होंगे ना वो भी साफ़ हो जाएंगे। अगर आप जो पहले तरीका मैंने आपको बताया वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्तनों के ऊपर शाइन लाने के लिए, हल्के फुल्के दागों को रिमूव करने के लिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर इमली डालनी है और इसके अंदर थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल दीजिए, साबुन का आप पानी डाल दीजिए या फिर 1 चम्मच आप सर्फ भी डाल सकते। अब हमने जिन बर्तनों के ऊपर ब्लीच लगाकर छोड़ दिया था उन सारे बर्तनों को हम इस पानी के अंदर डिप कर देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और जो बर्तन हल्के फुल्के गंदे थे उनको भी मैंने इसी पानी में सोक कर दिया है ताकि वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएं। 10 से 15 मिनट आपने लाजमी इस क्लीनर के अंदर अपनी प्लेट्स को डिप करके छोड़ना है। उसके बाद आप स्पंज लीजिए, हल्का सा स्क्रब कर लीजिए इनको और आपके बर्तन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, हल्के फुल्के जो निशान होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ब्लीच के इस्तेमाल ने हमारे बर्तनों के ऊपर से सारे ज़िद्दी दाग और पीले निशान तो ख़त्म कर दिए थे, लेकिन बर्तनों के ऊपर रफनेस आ गई थी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आपने इमली का इस्तेमाल करना है। इमली हमारे बर्तनों के ऊपर शाइन लेकर आएगी, ग्लॉस आएगा हमारे बर्तनों के ऊपर और हमारे बर्तन फिर से चमकने लगेंगे, सैनिटाइज भी हो जाएंगे और हल्के फुल्के जैसे कि मैंने बताया है कि दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इस क्लीनर को आप अपने शीशे के गिलास, सेरेमिक के कप और प्लास्टिक के जितने भी जार्स वगैरह होते हैं स्पाइस के या आपके जो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीस जम जाती है या फिर सेरेमिक के ऊपर डलनेस आ जाती है, तो इस क्लीनर के अंदर डिप करके छोड़ दीजिए और आपके बर्तन जो है वो बहुत अच्छे से चमकने लगेंगे। एक स्मेल सी बस जाती है, वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। सारे बर्तनों को अच्छे से स्क्रब कर लेने के बाद इनको हमने साफ़ पानी से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ड्राई किया है और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ना सिर्फ हमारे बर्तन साफ़ सुथरे हो गए हैं, सारे दाग धब्बे ख़त्म हो गए हैं बल्कि वाइट हो गए हैं, बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ गई है बर्तनों के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने मेलामाइन और प्लास्टिक के बर्तनों पर से हल्दी तेल के धब्बों को ख़त्म कर सकते हैं। और ईद आने वाली है, अपने पुराने बर्तनों को निकालें, उनको साफ़ करें और उनको नए तरीके से इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल नए लगेंगे और आपको इस्तेमाल करने में भी मज़ा आएगा। इसी तरह के किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, हाउस क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरी वीडियोज़ को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।